नमस्कार दोस्तों, आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका दिन अच्छा होगा। आज उन नागा साधुओं के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर शास्त्र या शस्त्र में निपुण हों। आखिर ये नागा साधु होते कौन हैं? कुंभ मेले में ये आते कहाँ हैं और कुंभ मेले के बाद ये जाते कहाँ हैं? बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न जरूर उठता है। आज कुंभ के मेले में अनगिनत रहस्य नागा साधुओं को लेकर है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये कौन होते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है, ये कुंभ के मेले में कहां से आते हैं और कुंभ के मेले के बाद कहां चले जाते हैं। ये नागा साधु बनते कैसे हैं? नागा साधुओं के बारे में लोगों को कम ही जानकारियां होती है, गलतफहमी ज्यादा होती है। भारत का युवा पीढ़ी नागा साधुओं के बारे में कम ही जानते हैं। बड़े बड़े विद्वान हैरानी जताते हैं कि नागा साधुओं के बारे में हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय में भी जब अध्ययन कर रहे थे तो ज्यादातर लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं था। नागा साधु असल में एक विचार है जो खुद का त्याग होता है, जो सबसे पहले शरीर का त्याग होता है। इसमें नागा साधु बनने से पहले अपना खुद का संस्कार करते हैं, फिर पिंडदान करते हैं। नागा साधु बनने में प्रवेश करता है। इसकी मना स्थिति के बारे में हम बताते हैं। ये एक ऐसी मना स्थिति है जो व्यक्ति अपने ही हाथों से स्वयं का अंतिम संस्कार, अपना पिंड दान कर चुका होता है। नागा साधु भयंकर ठंडी सर्दी के मौसम में निर्वस्त्र रहता है। उन पर किसी भी तरह का मौसम का असर या प्रभाव नहीं पड़ता है। ठंडी, बरसात, गर्मी हो और उनके शरीर में कई लोग समझ ही नहीं पाते कि उनका स्वरूप आखिर है क्या। उनके बालों की लंबी जटाएं, शरीर पर रगड़ी गई भस्म, उनके तपस्या करने का अनूठा तरीका। नागा साधु के कई अर्थ हैं। संस्कृत भाषा में नागा का अर्थ होता है पहाड़, और नागा साधु उन लोगों को कहते हैं जो किसी भी मौसम में अपने आप को तपा सके। कछारी भाषा में इसे एक युवा बहादुर सैनिक, नागा साधुओं का एक योद्धा सन्यासी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका इतिहास गुरु शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। नागा साधु 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद पूर्ण रूप से दीक्षित होते हैं। नागा साधुओं का भोजन शुद्ध शाकाहारी और सात्विक होता है। बता दें कि नागा साधु केवल 7 घरों तक ही भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा में उन्हें जो मिलता है उसका ही वो सेवन करते हैं। नागा साधुओं का जीवन अन्य साधुओं की तुलना में सबसे कठिन माना जाता है और उनका संबंध शैव परंपरा की स्थापना से जुड़ा हुआ है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने अखाड़ा प्रणाली की स्थापना की। इस प्रणाली के तहत सनातन धर्म की रक्षा के उद्देश्य से शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण साधुओं का एक संगठन बनाया गया। इन साधुओं को धर्म रक्षा किया नागा साधु कहा जाता है। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व में से एक महाकुंभ। महाकुंभ बहुत दुर्लभ आयोजन है जो 12 पूर्ण कुंभ यानी 144 वर्ष के बाद आता है। यह सिर्फ प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित होता है। 2025 के महाकुंभ मेले का आगाज 13 जनवरी से हो चुका है। इसका समापन 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन होना है। परंतु महाकुंभ में सबसे खास होता है शाही स्नान, जिस पर दुनिया के लोगों की आंखें टिकी होती है। शाही स्नान के साथ साथ मेले का भी मुख्य आकर्षण नागा साधु होते हैं। नागा साधुओं का जीवन साधुओं की तुलना में सबसे कठिन माना जाता है। इनका संबंध शैव परंपरा की स्थापना से जुड़ा हुआ है। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने अखाड़ा प्रणाली की स्थापना की। इस प्रणाली के तहत सनातन धर्म की रक्षा के उद्देश्य से शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण साधुओं का एक संगठन बनाया गया।
इन साधुओं को धर्मरक्षक या नागा साधु भी कहा जाता है। कौन होते हैं नागा साधु, कैसा होता है इनका जीवन, साथ ये भी जानते हैं कि आदि शंकराचार्य गुरु कौन थे। नागा साधु शिव के अनुयायी होते हैं जिनके पास तलवार, त्रिशूल, गदा, तीर, धनुष जैसे हथियार होते थे। नागा साधुओं को अक्सर महाकुंभ, अर्धकुंभ या सिंहस्थ कुंभ में देखा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए केवल साधारण सैनिक ही नहीं बल्कि वैदिक सैनिक तैयार किए थे। ऐसे सैनिकों का एक संगठन बनाया गया था जिनके पास धर्म के अलावा कोई और विरासत नहीं थी। उनके एक हाथ में वेद, दूसरे में गीता, उपनिषद और पुराण थे, तो दूसरे हाथ में भाला, तलवार और कृपाल आदि। आदि गुरु शंकराचार्य ऐसे साधु सैनिकों का एक संगठन बनाया जो साधु भी थे और सैनिक भी। इन्हें ज्ञान देना और प्राण लेना दोनों का अभ्यास था। इन्हीं योद्धा साधुओं को उन्होंने नागा नाम दिया था। उस समय बाहरी आक्रमणकारियों ने भारत की संस्कृति पर आक्रमण कर उसे मिटाने का प्रयास किया। बाहरी आक्रमणताओं के दमनकारी अभियान के सामने हिंदू जनमानस असहाय महसूस करने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप मंदिर तोड़े जाने लगे और धार्मिक ग्रंथों को नष्ट किया जाने लगा ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान के मार्ग को अवरुद्ध किया जा सके। परंतु इसी दुर्गति काल के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा साधुओं के रूप में वैदिक योद्धाओं की सेना तैयार की जो धर्म की रक्षा कर सके। नागा योद्धाओं की सेना तैयार करने के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य का लक्ष्य एकदम साफ था। भारतवर्ष की आत्मा, आध्यात्म और उनके मार्गदर्शन की रक्षा करना, इस देश की सांस्कृतिक विरासत और उसकी पुरातन धरोहर की रक्षा करना। उन्होंने नागाओं को बाहरी आक्रमण से उनके पवित्र धार्मिक स्थलों, धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक ज्ञान की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी। आदि गुरु शंकराचार्य भारत के लोगों को यह संदेश देना चाहते थे कि जब तक यह एक हाथ में शास्त्र के साथ साथ दूसरे हाथ में शस्त्र न हो तब तक धर्म की रक्षा नहीं की जा सकती। अंततः बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने इस संदेश को भारतवर्ष के कोने कोने में फैलाने और लोगों को अपनी संस्कृति, सभ्यता और धर्म की रक्षा की खातिर युद्ध भूमि में उतारने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से नागा साधुओं को भेजा था। भारत में नागा साधुओं का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आज भी इनका जीवन आम लोगों के लिए रहस्य की तरह होता है। भारत में लगने वाले सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ में कई अलग अलग रंगों से सबसे रहस्यमयी रंग होते हैं नागा साधु, जिनका संबंध परंपरा से सनातन परंपरा की रक्षा करने और इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग सन्यासी अखाड़ों में हर महाकुंभ के दौरान नागा साधु बनने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। संतों के 13 अखाड़ों के निरंजनी अखाड़ा, जूना, इसमें जो 13 अखाड़ा हैं उनमें से निरंजनी अखाड़ा, जूना, महानिर्वाणी, अटल, आहान, आनंद, अग्नि, नागपंथी, गोरखनाथ, बैसड़ो, उदासीन, पंचायती, बड़ा अखाड़ा, जिसमें से 7 अखाड़े ही नागा साधु बनाते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया कठिन और 12 साल की लंबी होती है। नागा साधुओं के पंथ में शामिल होने की प्रक्रिया में लगभग 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही नग्न यानी दिगंबर रहते हैं। अखाड़े में प्रवेश के लिए व्यक्ति का चयन गहन जांच पड़ताल के बाद ही किया जाता है। सबसे पहले लंबे समय तक ब्रह्मचारी के रूप में जीवन बिताना होता है, जिसके बाद उसे महापुरुष और फिर अवधूत का दर्जा दिया जाता है। अंतिम प्रक्रिया महाकुंभ के दौरान पूरी होती है, जहां उसका स्वयं का पिंडदान और दंडी संस्कार संपन्न कराया जाता है, जिसे बिजवान कहा जाता है। इसके बाद उसे अंतिम परीक्षा से गुजरना होता है, जिसमें वह दिगंबर और फिर श्री दिगंबर बनाया जाता है।
दिगंबर नागा का एक लंगोट पहन सकता है, जबकि श्री दिगंबर को पूरी नग्न रहकर जीवन यापन करना होता है। इसके बाद उन्हें 5 गुरु भगवान शिव, भगवान विष्णु, शक्ति, सूर्य और श्री गणेश स्वीकारने होते हैं। इसके बाद नागा साधुओं के बाल मुंडवाए जाते हैं और कुंभ के दौरान उन्हें गंगा नदी में 108 डुबकियां लगानी पड़ती है। नागाओं का पराक्रम इतिहास के पन्नों में पहली बार 1757 के युद्ध के रूप में दर्ज किया गया था। 111 नागा साधुओं के अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व वाली अफगान सेना को हराया था। वहीं नागा साधुओं के 2 योद्धा अजा और शंभू 4000 अफगान सिपाहियों और 200 घुड़सवारों, 100 ऊंट सवारों और 20 तोपों के सामने एक मजबूत दीवार की तरह डट गए थे। इस बार पर अफगान सेना का नेतृत्व सरदार खान कर रहा था, जो मंदिरों को ध्वस्त करने और भारत में नरसंहार करने वाले अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का सबसे निर्दयी सिपाही था। दरअसल अहमद शाह अब्दाली एकदम क्रूर, निर्दयी, रक्त पिशाच शासक था। 1957 में अहमद शाह अब्दाली भारतीय मंदिरों, संस्कृति को ध्वस्त करके आगे बढ़ रहा था। उसी बीच उसने वृंदावन, मथुरा और गोकुल पर भी हमला किया था, लेकिन उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि गोकुल नगरी में इस समय देश के ज्यादातर नागा साधु पहुंचे हुए थे। उस समय गोकुल को जीतने की जिम्मेदारी अहमद शाह अब्दाली ने अपने सेनापति सरदार खान को दी थी। अपने 4000 सैनिकों को लेकर वो आगे बढ़ रहा था। सरदार खान अपने सैनिकों के साथ गोकुल पहुंचा तो उसने देखा कि लगभग 111 नग्न और राख से सने नागा साधु उसका तलवार और भालों के साथ इंतजार कर रहे थे। सरदार खान ने उन पर हंसते हुए अपने सैनिकों से कहा कि वे दोपहर के भोजन से पहले उन्हें मार डालें, क्योंकि उसे लगा कि ये नग्न लोग उनकी परिष्कृति और प्रशिक्षित सेना के साथ क्या करेंगे। नागाओं और अफगानों के बीच युद्ध शुरू हो गया और अफगानों की उम्मीदें कुछ ही घंटों में गलत साबित हुई, क्योंकि उनकी सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और सरदार खान इससे घबराया और उसने तुरंत सैनिकों की मदद मांगी। लेकिन ये नागा साधुओं की सेना के लिए पर्याप्त नहीं थे। राख से सने चेहरे अफगान सैनिकों के लिए एक भयानक दृश्य थे। भारी क्षति के साथ अफगान सेना की ताकत कम हो गई। इससे वृंदावन में मौजूदा शासक अहमद शाह अब्दाली को गुस्सा आ गया और उसने कुछ और सैनिक भेजे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वे भी नागा अघोरी साधुओं से हार गए। अफगानी सेना के छत बिच्छत सबों पर ढेर लग रहा था और अफगान सेना का मनोबल गिर रहा था। अपनी जान की परवाह किए बिना सेनापति सरदार खान ने अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दे दिया। इस प्रकार नागा साधु शैतानी ताकतों से पवित्र शहर गोकुल को बचाने में सक्षम हुए। अलग अलग स्थानों पर साधुओं के दीक्षा लेने वाले साधुओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है। प्रयागराज में दीक्षा लेने वाले को नागा कहते हैं। हरिद्वार में दीक्षा लेने वाले को बर्फानी नागा कहा जाता है। उज्जैन में दीक्षा लेने वाले को खूनी नागा कहते हैं। नासिक में दीक्षा लेने वाले को खिचकिड़िया नागा कहते हैं। नागा साधुओं का जीवन बहुत रहस्यमय होता है। कुंभ के बाद वह कहीं गायब हो जाते हैं। कहा जाता है कि नागा साधु जंगल के रास्ते देर रात में यात्रा करते हैं, इसलिए किसी को नजर नहीं आते। नागा साधु समय समय पर अपनी जगह बदलते रहते हैं, इस कारण इनकी सही स्थिति का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। ये लोग गुप्त स्थान पर ही रहकर अपनी तपस्या करते हैं। नागा साधुओं का श्रृंगार बहुत ही खास और अनोखा होता है। शरीर को सजाना नागा साधुओं के अनुष्ठान का हिस्सा है। भगवान शिव के करीब महसूस करने के लिए वे अपने शरीर पर विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक चीजें पहनते हैं, जैसे भस्म, फूल, रुद्राक्ष की माला, माथे पर तिलक और लंगोट, हाथ में लिए हथियार, संगीत के लिए चिमटा, जटा यानी लंबे बाल और दाढ़ी।